स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के रेलवे फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ था हमारा 19 जुलाई 2019 को। ये हमारा पहले दिन का पेपर है। दूसरे दिन का पेपर कंडक्ट हुआ था 21 जुलाई को। इसके हम लोगों ने 19 जुलाई वाले पेपर के 25 क्वेश्चन करे थे पार्ट 1 में। आज इसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है। फिजिक्स से क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है कि वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या है। तो आप बताएंगे जाकर के मीटर। ठीक है ना। वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी जाकर के मीटर। द राइट आंसर इज मीटर। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं यूनिट वाले, ठीक है, फिजिक्स के, उनको आप लोगों को रट लेना है कि मतलब किसका यूनिट क्या है। और अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा शॉर्ट में, उसमें केवल यूनिट ही होंगी। उसको आपको डेली जो है रिवाइज करना है आरआरबी पेपर के लिए स्पेशली। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सिनोनियम्स ऑफ इंडियन स्क्विल। यहाँ पे है इंडियन स्क्विल। ठीक है ना। इंडियन स्क्विल का सिनोनियम क्या है। तो देखिए जो रेलवे फार्मासिस्ट में आया था वहाँ पे इसका आंसर माना गया है सी ओनियन। सी ओनियन वहाँ पे इन्होंने राइट आंसर माना था। ठीक है। लेकिन जब आप और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इसका होता है अर्जीनिया। तो अर्जीनिया करके भी जो एक होता है वो भी इंडियन स्क्विल का ही सिनोनियम्स होता है। लेकिन अर्जीनिया वाला जो आया था सिनोनियम्स वो पेपर में नहीं आया था, है ना। वहाँ पे सी ओनियन उन्होंने दे दिया था पेपर में। तो देखिए सी ओनियन इज़ द राइट आंसर। सी ओनियन हमारा जो है सिनोनियम्स ऑफ इंडियन स्क्विल का सिनोनियम है सी ओनियन। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ेंगे जाकर के। देखिए ये इस तरीके का जो 28 नंबर पे जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एज पर द चेंजेस मेड इन द हैच वैक्समैन एक्ट हाउ मैनी मंथ्स स्टे विल बी परमिटेड इन केस ऑफ दोज पेटेंट्स लिस्टेड इन द ऑरेंज बुक। कह रहा है कि एज पर द चेंजेस मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं हैच वैक्समैन एक्ट में, ठीक है, उसमें कितने मंथ्स जो है हम लोग स्टे कर सकते हैं या परमिट मिला है स्टे करने के लिए उनके लिए जो कि लिस्टेड है ऑरेंज बुक में। वो पेटेंट्स का मतलब हो गया जाकर के ऐसे 60 जो पेटेंट्स हैं, ठीक है, जिनको किसी ने खोजा है और ऑरेंज बुक में वो जाकर के लिस्टेड है। तो इसके लिए कितने महीने हम लोग परमिट इस पर जो है स्टे कर सकते हैं। तो आप बताएंगे आंसर है 30 मंथ्स। 30 मंथ्स का स्टे हम लोग लगा सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन देखिए बहुत ही रेयर आते हैं। कहने का मतलब यही है कि किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर को आप देने जाएंगे तो कभी भी आप सारे क्वेश्चन थोड़ी ना अटेम्प्ट कर पाएंगे। 10-20 क्वेश्चन तो वो इस तरीके के लाएगा ही जो आपके लिए बिल्कुल नए हों। ठीक है। तो ये नए क्वेश्चन है, इसको सीधे रटना है आपको। कहीं इनकेस ये दोबारा मिल जाए तो सीधे बिल्कुल आंसर तड़ से मारना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन। अब फिजिक्स से ही इतने क्वेश्चन आ गए हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन। अब आपको पता है कि जो ध्वनि है वो कहाँ पे यात्रा नहीं कर सकती। तो आप बताएंगे जाकर के साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड हमारा ट्रेवल नहीं कर पाता है। वैक्यूम का मतलब निर्वात यानी एब्सेंस ऑफ एयर। जहाँ पे एयर नहीं होगी उसको कह देते हैं वैक्यूम, निर्वात। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एयर का क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, बीच में हमारे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया जाकर के एयर होगी। ठीक है। तो यहाँ से जो भी आप बोलेंगे वो एयर के थ्रू दूसरे के पास जाएगा। ठीक है। और अब यहाँ पे निर्वात की बात करी जा रही है तो निर्वात में देखिए क्या है। निर्वात में आप दोनों के बीच में इन्वायरमेंट ही नहीं है, यानी वहाँ पे एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे प्रेजेंस ही नहीं एयर की, यहाँ पे एयर ही नहीं। तो आप यहाँ से अगर कुछ बोलेंगे तो इसको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो इसको माध्यम चाहिए। आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी जो आप बोलेंगे, ठीक है ना, उसको जो है एक माध्यम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो कि यहाँ पे अनुपस्थित है, वो माध्यम नहीं है। इसीलिए जब भी अंतरिक्ष में कोई जाता है तो वहाँ पे देखिए वो एक दूसरे की बात को ऐसे ओरली नहीं सुन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एब्सेंस ऑफ एयर यानी वैक्यूम, निर्वात। अब कह रहा है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज अ। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है। तो बता दीजिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज अ वायरल वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हमारी एक वायरल वैक्सीन है। अब देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कैल्सीटोनिन इज सिक्रेटेड बाई। कैल्सीटोनिन इज सिक्रेटेड बाई। तो आप बता दीजिए थायराइड ग्लैंड से हमारा कैल्सीटोनिन सिक्रेट आउट होता है। दोस्तों अभी देखिए आप अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो शॉर्ट वीडियो इस तरीके का अपलोड करूंगा जिसमें आपको सारे हार्मोन्स,
ठीक है, और किन किन ग्लैंड से वो निकलते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में होगा, और उनका काम क्या होता है, ठीक है ना। ये एक बना करके अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, as per the drug and cosmetic act 1940 and rules 1945, which application forms should be used to grant a license for manufacture of ayurvedic and यूनानी ड्रग्स। कह रहा है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और इसका जो रूल 1945 है, इसके तहत हम लोगों को अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना है, बनाना है, तो हम लोग कौन सा फॉर्म भरेंगे जा करके। तो आप आंसर करेंगे फॉर्म नंबर 24D। फॉर्म नंबर 24D का इस्तेमाल करेंगे जो आयुर्वेदिक और यूनानी ड्रग्स हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको होम्योपैथी ड्रग्स बनानी है तो होम्योपैथी ड्रग्स बनाने के लिए आप फॉर्म नंबर 24A का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्म नंबर 24A का। और अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको सिंपली मैन्युफैक्चर करना है मेडिसिन को, सिंपली मैन्युफैक्चर मेडिसिन करनी है, तो आप 24 केवल फॉर्म नंबर 24 भरेंगे जा करके, ठीक है। लेकिन इसमें आप C और C1 शेड्यूल की दवाएं जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा फॉर्म नंबर भरना होता है जिसमें आप केवल शेड्यूल C एंड C1 की मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करेंगे, तो आप बताएंगे जाकर के 27 वाला अगर आप भरेंगे तो केवल शेड्यूल C एंड C1 की दवाएं आप मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, ठीक है। और 24 भरेंगे तो एक्सेप्ट C एंड C1 बाकी सारी दवाएं आप मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए द राइट आंसर इज 24D। 24D के मतलब आयुर्वेदिक, योगिक, ये दवाएं आपको यूनानी दवाएं मतलब आप मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन बीइंग। सबको पता है कि 23 पेयर्स होते हैं जाकर के 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं आप बताएंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि उसमें ऑप्शन दे रखा था आपको और यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए, सीधे आपको डिस्क्राइब किया है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 क्या कह रहा है? कह रहा माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर्ड विद। जो माइल्ड शैम्पूज होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। किससे? एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट से हम लोग माइल्ड शैम्पूज बनाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स इन एलोज। एलोवेरा में बेसिक केमिकल टेस्ट कौन सा होता है जो एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स को डिटेक्ट करता है? तो आप बताएंगे जाकर के बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट होता है। वैसे मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट जो होता है सी ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। जब आपसे कह दिया जाए कि सी ग्लाइकोसाइड को अगर आपको डिटेक्ट करना है एलोवेरा में, तो वहाँ पे मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको केवल ग्लाइकोसाइड, एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड आपको डिटेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपको बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट होना चाहिए। लेकिन रेलवे ने मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट माना था, राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट इज अ फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट जो होता है, कह रहा है कि स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट इज अ फैक्टर। स्प्रेडेबिलिटी वाला यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट है ये एक फैक्टर होता है जाकर के, ये कहाँ पे कंसीडर्ड करा जाएगा, किसकी प्रिपरेशन में कंसीडर्ड करेंगे जाकर के, या इसका ध्यान, स्प्रेडेबिलिटी का ध्यान क्या बनाते समय हम लोग रखेंगे कि भैया इसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा हो, यानी इसका फैलाव ज़्यादा हो, ठीक है। तो जब भी आप लोशन बनाएंगे जाकर के, क्या लोशन, तो वहाँ पे आप स्प्रेडेबिलिटी को जो है ध्यान में रखते हैं। स्प्रेडेबिलिटी मतलब आप बॉडी में मान लो इतना लिया, अब ये ले करके पूरी बॉडी में आपके फैल जाए, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्प्रेडेबिलिटी। तो ये पूरी बॉडी में जब आपके फैल जाएगा, थोड़ा सा लिया लोशन और पूरी बॉडी में रगड़ लिया, ठीक, तो ये होता है स्प्रेडेबिलिटी। वहीं अगर आप पेस्ट लेंगे, पेस्ट, तो वो पेस्ट पूरी बॉडी में आपकी स्प्रेडेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा होती है, पेस्ट की स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा होती है या लोशन की? तो आप बताएंगे लोशन की स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि इन टेम्परेचर थर्मल एनालिसिस, इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस अ रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ द। कह रहा है जब डिफरेंशियल मतलब अलग अलग थर्मल एनालिसिस करते हैं तो एक रिकॉर्ड बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? आप बताएंगे टेम्परेचर डिफरेंसेस। भाई अलग अलग हम लोग कर रहे हैं
थर्मल एनालिसिस, तो अलग अलग डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में, तो उसको कह देते हैं टेम्परेचर डिफरेंसेस। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ये भी हमारा केमिस्ट्री या फिजिक्स से क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है ब्राउनियन मोशन वाला। ब्राउनियन पार्टिकल पूछ लेगा कि पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए जब वो ब्राउनियन मोशन करता है, तो ब्राउनियन मोशन लगभग दोनों में मिल जाता है। कह रहा है ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस्ड टू। कह रहा है ब्राउनियन मोशन कब होता है, जब पार्टिकल का साइज रिड्यूस होकर के कितना हो जाए, तो आप बताएंगे 2 माइक्रोन। जब किसी भी पार्टिकल का साइज घट करके 2 माइक्रोन हो जाता है तो वो ब्राउनियन मोशन करने लगता है। ब्राउनियन मोशन का मतलब आपके घर में ये खिड़की लगी है, देखना ये खिड़की आपके घर में लगी है, ये कमरा है, ठीक, कमरे में अंधेरा है, यहाँ से आपने खिड़की से पर्दा हटाया तो यहाँ से प्रकाश आया। अब इस प्रकाश में जो डॉट हमें दिखाई पड़ते हैं उड़ते हुए, ये ठीक है ना, तो ये वही पार्टिकल हैं जो 2 माइक्रोन से के होते हैं, मिनिमम 2 माइक्रोन के पार्टिकल होते हैं, और ये हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस उड़ने के प्रोसेस को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। और ब्राउनियन इसलिए कह दिया जाता है चूंकि इनका आकार इतना छोटा होता है, तो ये पूरी घटना हो जाती है ब्राउनियन मोशन की, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए इसका आंसर है 2 माइक्रोन। ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू 2 माइक्रोन। अगर पार्टिकल का साइज रिड्यूस होकर के 2 माइक्रोन हो जाएगा तो ब्राउनियन मोशन हमारा शो करने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अपेरेंट बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो बल्क डेंसिटी होती है, अपेरेंट बल्क डेंसिटी जो होती है वो किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो आप बताएंगे ग्राम पर ml, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, कह रहा है फिलर्स आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ पॉलीमर टू इनहांस द। किसी भी पॉलीमर्स में जब हम लोग फिलर्स डालते हैं, पॉलीमर्स में जब हम फिलर्स डालते हैं तो फिलर्स डालने का क्या कारण होता है। देखिए ये फिलर्स और इन फिलर्स को हमने किसी भी पॉलीमर में डाल दिया, तो फिलर्स क्या करते हैं पॉलीमर्स के साथ, तो आप बताएंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनको प्रोवाइड कराते हैं या इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं जाकर के। तो बस यही हमारा राइट आंसर है कि फिलर्स जब हम लोग डालते हैं, फिलर्स आर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ पॉलीमर टू इनहांस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अ अडल्ट थ्रू ड्रेसेटिक चेंजेस इज कॉल्ड। कह रहा है जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, जो छोटा सा लार्वा है ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको कह देते हैं ड्रेसेटिक। भाई ये जब इतना छोटा लार्वा इतने बड़े एडल्ट में बदल गया तो इसको ड्रेसेटिक चेंजेस कह देते हैं, यानी बहुत बड़ा बदलाव हो गया। तो इस बदलाव को क्या कहते हैं, इस बदलाव के प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस जो टर्म है ये स्पेशली हम लोग मेंढक के लिए इस्तेमाल करते हैं जाकर के, ठीक है ना। टेडपॉल होता है मेंढक का लार्वा, टेडपॉल, ठीक है। तो मेंढक का लार्वा जब बड़ा हो जाए, ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में बड़ा होता है, तो जो T4 हमारा हार्मोन्स होता है जाकर के, ये T4 हार्मोन्स जब इसके ऊपर अगर डाल दिया जाए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हार्मोन्स ऐसा होता है जो मेटामॉर्फोसिस करवा सकता है, तो वो थायराइड हार्मोन्स होता है हमारा, T3 T4 दोनों आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, देखिए 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन। एस्ट्रोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन BBB यानी BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर में हमारा एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। द राइट आंसर इज ब्लड ब्रेन बैरियर, एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ब्लड ब्रेन बैरियर। अब कह रहा है कॉन्सेप्चुअल स्किल डील्स विद, जो कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है वो किससे डील्स करती है, बेसिक क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे कॉन्सेप्चुअल स्किल डील्स विद आइडियाज़, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको रेलवे में जरूर मिलेंगे, क्योंकि रेलवे का पैटर्न जो है बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही तगड़ा पैटर्न होता है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है, तो सिलेक्शन लेना इजी नहीं होता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, एंजियोएडिमा। कह रहा है एंजियोएडिमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द, तो बताइए भैया ओडिमा जब हो जाता है तो ओडिमा में क्या होता है जाकर के, स्वेलिंग हो जाती है इस बॉडी में। और स्वेलिंग का मतलब क्या होता है जाकर के, डिपोजिशन ऑफ जो डिपोजिशन हो जाता है वो वाटर का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, वाटर विद आयंस, ये भी आप कह सकते हैं। तो वाटर का मेनली आप बताएंगे कि जो वाटर है वो जब बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है तो ऑडिमा की कंडीशन बन जाती है, ठीक है ना। तो ऑडिमा मेनली अफेक्ट क्या करता है, तो आप बताएंगे स्किन मेनली अफेक्ट करता है, बस खत्म किया। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंजियोएडिमा इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द स्किन, और जब हमें इस स्किन से एक्स्ट्रा वाटर को निकालना होता है तो हम लोग क्या देते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि इसको कहा जाता है डायूरेटिक्स, ठीक, डायूरेटिक्स देते हैं और ये यूरिन के फॉर्मेशन को
बढ़ा देता है बॉडी में, जिससे क्या होता है एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है टॉयलेट के थ्रू। ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि जब ओडिमा की कंडीशन बनती है ओडिमा की, तो वहाँ पे हम लोग डायूरेटिक्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है जा करके, तो आप बताएंगे हैमर मिल जो है वो इम्पैक्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है? इम्पैक्ट पे। तो हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। अब देखिए जो फ्लूइड एनर्जी मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल ये काम करती है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे। ठीक है ना। और जो बॉल मिल है, बॉल मिल भी हमारा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे काम करती है। सीधे सीधे याद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा। कह रहा है विच टाइप ऑफ मेजर कंपाउंड्स आर कंटेन्ड इन सिन्नामन, सिन्नामन में कौन सा मेजर कंपाउंड है जो पाया जाता है, तो आप बताएंगे एल्डिहाइड कंपाउंड है। कौन सा है? एल्डिहाइड कंपाउंड्स जो मेजर कंपाउंड्स है वो सिन्नामन में पाया जाता है। सिन्नामन का मतलब दालचीनी, तो सिन्नामन में हमारा कौन सा पाया जाता है? एल्डिहाइड कंपाउंड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है कि द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स। कह रहा है द बैंड, बैंड का मतलब एक तरीके से समझिए कि जब कई सारे लाइट प्रकाश का हमारा जब कई सारा रेज मिल जाती हैं तो वो एक बैंड बना लेती हैं। ठीक है ना। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स, तो उसको क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। तो सीधे सीधे याद कर लीजिए द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स, द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर इज H2O। तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है एटम्स का, एटम्स का रेशियो बताना है वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे बता देंगे 2:1 रेशियो है, हाइड्रोजन और वाटर का 2:1 रेशियो होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड एज, जो लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे जाकर के मल्टीपल इमल्सन। क्या बताएंगे जाकर के? मल्टीपल इमल्सन। यहाँ पे पूछ भी तो रहा है आपसे, क्या कह रहा है? लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है जब कई सारी चीज़ें मिल जाएं, और यहाँ पे मिलेगा क्या? लिक्विड की मेम्ब्रेन्स मिलेंगी जाकर के। जब कई सारी मेम्ब्रेन्स हमारी मिल जाएंगी जाकर के, कई सारी मेम्ब्रेन्स मिल जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिस्टम। उसी तरीके से जिस तरीके से जब एक सेल मिला, एक सेल है, और जब कई सारे सेल मिले तो वो बन जाता है टिश्यू। ठीक है। जब कई सारे टिश्यू मिले तो वो बना देता है जाकर के ऑर्गन। जब कई सारे ऑर्गन मिले तो वो बना देता है जाकर के क्या? सिस्टम में ही बनाएगा जाकर के। जब कई सारे ऑर्गन मिले तो वो सिस्टम ही बनाएगा जाकर, बॉडी का सिस्टम बन गया। तो इसी तरीके से जब कई सारी लिक्विड मेम्ब्रेन्स मिलती हैं और वो एक सिस्टम बन जाता है तो उसको कहा जाता है मल्टीपल इमल्सन। क्या कहा जाता है? मल्टीपल इमल्सन। और इमल्सन के बारे में केवल आपसे पूछा जाए कि भैया इमल्सन क्या है, तो इमल्सन का मतलब होता है जाकर के जिसमें दोनों जो है आपके दो फेज़ हों, लिक्विड ही फेज़ हों, दोनों ही फेज़ लिक्विड में हों। यानी एक फेज़ मान लीजिए आपका ऑयल, ऑयल क्या है? ये भी लिक्विड है, और वाटर क्या है? ये भी लिक्विड है। तो ये जब दोनों मिल जाएं, ठीक है ना, चाहे ऑयल मिले वाटर में या वाटर मिले ऑयल में, तो ये दोनों ही मिल करके क्या बनाएंगे? इमल्सन बनाएंगे जाकर के। ऑयल इन वाटर इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन। और इन दोनों को मिलाने के लिए हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। वाइटअपसॉल है, ठीक है ना, गम अकेसिया गम है, तो इस तरीके से जो है ट्रेगाकैंथ है, तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं जाकर के इमल्सीफाइंग एजेंट में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस का 25 क्वेश्चंस आज भी मैंने कराए हैं, और टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो गए हैं जाकर के। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जितना संभव हो सकता है उतना जो है क्वेश्चंस लाते रहेंगे, और क्वेश्चंस पेपर ही लाए जाएंगे। इससे क्या होता है कि देखिए एग्जामिनर को भी नए क्वेश्चंस बनाने में लगता है टाइम, और आप कितना भी पढ़ लीजिए नए क्वेश्चंस आपको करना बिल्कुल ना के बराबर है। एक दो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन नए क्वेश्चंस कोई नहीं कर पाता है। आपको तैयारी मजबूत करनी है तो आप केवल और केवल मेरी बात मानिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सारे रट डालिए। जितने भी आज तक फार्मासिस्ट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सब रटिए, और आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।